अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म पर। मतलब हम सांस कैसे लेते हैं, गैसेस हमारे जिस्म में इंटर कैसे करती हैं, एग्जिट कैसे करती हैं या क्यों करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा गैसेस मूव कैसे करती हैं। तो अगर आपको अंदाज़ा है कि ये सिलेंडर में भरी हुई गैस बाहर कैसे जाती है, या जब हम सिलेंडर को फिल कर रहे होते हैं तो इसमें गैस हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सिंपल जवाब है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यानी गैसेस मूव करती हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो अब यहाँ पर दो जगह इन्वॉल्व हैं, एक आउटसाइड यानी इन्वायरमेंट और एक इनसाइड यानी हमारे लंग्स इन्वॉल्व हैं। तो मतलब जब गैसेस हमारे लंग्स की तरफ मूव करेंगी तो हमारे लंग्स में प्रेशर कम होगा, और अगर हमारे लंग्स से आउट मूव करेंगी मतलब हमारे लंग्स में प्रेशर बाहर की निस्बत ज़्यादा होगा। जिस साइड पर प्रेशर कम होगा उस साइड पर गैसेस मूव करेंगी। अब यहाँ पर अगर हम एक मैन ड्रा करें और उसके लंग्स ड्रा करें तो कुछ चीज़ों पर हमारी नज़र पड़ेगी। पहले तो हमारे लंग्स दो हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप एनाटॉमी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो आप फिलहाल इस पे फोकस करें। एक जनरल कंसेप्ट आपके हवाले कर रहा हूँ, हमें लिख लेने दे फिर समझाता हूँ। यहाँ पर दो लेयर्स हैं लंग्स की, एक विसरल लेयर है, दूसरी पेरेटियल लेयर है। कौन कौन सी लेयर? विसरल और पेरेटियल लेयर। और इसके बीच की जो स्पेस है इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। अब इस प्लूरल कैविटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। ये इन दोनों लाइनिंग यानी विसरल प्लूरा और पेरिटियल प्लूरा दोनों लेयर्स के बीच की स्पेस को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को हमारी विसरल लेयर जो है वो रिलीज करती है। इसका काम क्या है? ये लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है। क्या चीज करता है? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब जिसे कहते हैं गाड़ी में जो हम लुब्रिकेंट डालते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो सके, फ्रिक्शन रगड़ कम हो सके। और इसके अलावा ये कैविटी नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं होते। और इसका कुछ डिसऑर्डर भी आपकी नज़र से गुजारता चलूं, हो सकता है कि किसी कंडीशन में यहाँ पर एयर फिल हो जाए। क्या? एयर। इसको हम कहते हैं न्यूमोथोरिक्स। क्या? न्यूमोथोरिक्स व्हेन एयर इज फिल्ड इन दिस प्लूरल कैविटी। अगर वाटर फिल हो जाए किसी कंडीशन में तो हम इसको हाइड्रोथोरिक्स कहेंगे। ब्लड फिल हो जाए हीमोथोरिक्स, पस फिल हो जाए पायरोथोरिक्स। तो ये इसके चंद डिसऑर्डर थे। ऑल्दो हम फिलहाल ब्रीथिंग मैकेनिज्म के साथ टच रहते हैं कि हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, तो उसमें एक ही चीज इसकी जरूरी है, ये एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। ये हुए हमारे लंग्स जिसके गिर्द दो लेयर हैं, विसरल और पेरिटियल। दोनों के बीच की कैविटी हुई हमारी प्लूरल कैविटी। अब यहाँ पर ये है हमारे रिब्स जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ड्राइंग की वजह से, और इन रिब्स के दरमियान जो रेड ड्राइंग हो रही है ये है हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स। अब हम उन मसल्स की बात कर रहे हैं जो कि ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो रिब्स के बीच की मसल को हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी मसल जिसको आप शायद जानते हो, डायाफ्राम, जो लंग्स के नीचे एक लेयर है जो हमारे एब्डोमेन और ये अपर बॉडी यानी लंग्स के जो नीचे का मटेरियल है उनको सेपरेट करती है। ये हुई हमारा डायाफ्राम, ये भी ब्रीथिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना होता है एयर के। तो जैसा आप जानते हैं ये 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और एक नॉर्मल टाइम पर ये हमारे लंग्स के यानी इंट्रापल्मोनर प्रेशर के साथ एग्जैक्टली सेम होता है। यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके जहन में डाल लूँ। ये कॉमन रूल है कि गैसेस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं।
अगर ये प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता, लेट सपोज हमारे लंग का प्रेशर 740, 700 या कुछ भी बहुत कम होता, तो क्या होता कि बाहर की सारी हवा हमारे लंग्स में आ जाती और इवेंचुअली लंग्स ने फट जाना था। और अगर इसी तरह हमारे लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होता तो सारी हवा बाहर चली जाती। सो नॉर्मली ये प्रेशर बराबर होता है और ड्यूरिंग ब्रीथिंग इस प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, अ माइन्यूट डिफरेंस, जो इन गैसेस के मूवमेंट की वजह बनती है। लेट्स सी, ये हुआ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करते हैं। ये होता है 756, मतलब यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर ज्यादा है। सो इट कीप द लंग्स लेयर, जिसे कहते हैं अप। अब बात करते हैं गैसेस, गैसेस फ्रॉम। अब जिस तरह हमने लिखा कि गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है ना, तो इन्वायरमेंट में प्रेशर और ये मूवमेंट, जब ये 760 है, एनवायरनमेंट का प्रेशर तो चेंज नहीं होगा ना, हमारे लंग्स का ही प्रेशर या कम या ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से गैसेस इन और आउट होंगे। एनवायरनमेंट का तो कांस्टेंट है। तो अगर हमारे लंग्स में प्रेशर कम होता है तो ये मूव करती हैं। अब इसको अगेन ड्रा करते हैं। ये है हमारी रिब्स, जिसके नीचे हमारे लंग्स हैं। रिब्स के बीच में हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और ये हुआ हमारा डायाफ्राम। ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्रीथिंग में। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे एयर को मूव करते हैं। इंटर पल्मोनरी प्रेशर 760 mm। अच्छा, अब इन दोनों का यानी कि इंटर पल्मोनरी और एटमॉस्फेरिक का ज़ीरो डिफरेंस है। पर यहाँ पर अगर हम इन रिब्स को देखें तो रिब्स थोड़ी सी मिसलीडिंग है, हमें ये अजीब सी नज़र आ रही है। तो हम इसको एक बार फिर से ड्रा करने की कोशिश करते हैं ऐसे एंगल से। अब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जब चेंज होता है ना, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम जब चेंज होगा, तो यही गैसेस का फ्लो आउट और इन डिसाइड करेगा। अगर हमारे लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है तो हवा बाहर की तरफ मूव करेगी, और अगर हमारे लंग्स में प्रेशर कम है तो बाहर से अंदर की तरफ। क्योंकि हमारा ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिसलीडिंग है, तो हम इसको दूसरे एंगल से यानी अबाव से ड्रा करते हैं। तो ये हुआ हमारी बैक, यानी हमारी वर्टिब्रा हुई जिससे हमारी रिब्स निकल रहे हैं, और ये हमारी चेस्ट पोर्शन हुई। तो इसने हमारे पूरे लंग्स को सर्कुलेट किया हुआ है, और ये हुए हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स। और अंदर ऑफ कोर्स हमारे लंग्स मौजूद हैं, जो कि हमारा मेन ऑर्गन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंस्पायरेशन, यानी जब गैसेस इन मूव करती हैं तो वो कैसे मूव करती हैं। यहाँ पर हमने ड्रा किया है हमारे डायाफ्राम को। अब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमारा ये डायाफ्राम मूव करता है डाउनवर्ड्स। कभी अभी आप सांस लें, गहरी सांस लें, तो आप महसूस करेंगे कि आपका डायफ्राम नीचे मूव कर रहा है, आपकी बेली बाहर निकल रही है। जैसे आप सांस अंदर लेते हैं आपकी बेली बाहर आती, क्यों? क्योंकि आपका डायफ्राम सब चीज़ों को नीचे पुश कर रहा है। तो इसी तरह आपके लंग्स का जो इंटरनल वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। इस वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है 760 से 759। अब यहाँ पर बाज़ बुक्स आपको 758 भी बताएंगी, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक माइन्यूट डिफरेंस है, 58 या 59 बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब ये डिफरेंस क्रिएट हुआ तो 760 से गैस मूव करेगी हमारे 758 या 59 की तरफ, तो हमारे लंग्स में एयर इनफ्लो कर जाएगी और हमारा लंग एयर से फिल अप हो जाएगा।
और अब बात करते हैं एक्सपायरेशन, यानी हमारे एयर जब हमारे जिस्म से बाहर जाती है, हमारे लंग से बाहर जाती है, तो डायफ्राम अप होगा, हमारी बेली डाउन हो जाएगी, और ये डायफ्राम हमारे लंग्स पर प्रेशर क्रिएट करेगा, और ये प्रेशर इसका जो इंटरनल वॉल्यूम है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, वो डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं रिब्स का जिक्र नहीं कर रहा, रिब्स भी इसमें इन्वॉल्व है, बट लंग्स सादा से ड्रा किए हैं ताकि आपको समझ आ सके कि लंग्स जब जो अपने वॉल्यूम में स्मॉल हो जाते हैं तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है 761 और 62, और यहाँ अंदर की जो गैसेस हैं वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। ये बहुत ही रैपिडली हो रहा होता है, जिस तरह आप सांस ले रहे हैं ये इसी तरह मूव हो रहा है। तो ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, यानी गैसेस का इनसाइड मूव करना और आउटसाइड जाना, और डायफ्राम का नीचे जाना और ऊपर जाना, यानी डायफ्राम नीचे प्रेस होना और ऊपर रिलीज होना, ये साथ साथ चल रहा होता है। अच्छा, अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारा थोड़ा सा कंट्रोल हमारे इस ब्रीथिंग पर होता है, बट ये कंट्रोल अ फ्यू सेकंड तक ही हम मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हम अपनी सांसें गहरी कर सकते हैं, हम अपनी सांसें रोक सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका एक और व्यू ड्रा करते हैं जिसमें हमारी रिब्स इन्वॉल्व हैं। हमारी रिब्स का भी इसमें अपना रोल है। ये हुई हमारा एक साइड व्यू है हमारी बॉडी का, जिसमें हमारी ये रेड लाइनिंग हमारे इंटरकॉस्टल मसल को जाहिर कर रही है, और ये डार्क और रेड हमारा डायफ्राम हुआ, यानी हमने अपने मसल्स ड्रा कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक लफ्ज आपके जहन में आपके सामने बुक्स में गुजरेगा, बकेट वाला, बकेट हैंडल वाला। तो अगर आप इसको देखें बकेट के हैंडल्स की तरह ही हैं, तो हमारे रिब्स भी एक दूसरे पर पड़े हुए बकेट हैंडल की तरफ है। तो जब भी हमारी इंस्पायरेशन होती है तो ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। कौन से मसल? इंट्राकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं, और इससे हमारा थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी ये कंस्ट्रक्ट करता है, ये नीचे कंस्ट्रक्ट करता है डायफ्राम, और इवेंचुअली इसका वॉल्यूम, हमारे लंग्स में वॉल्यूम ऑफ गैसेस बढ़ जाता है, या हमारा लंग्स का टोटल वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे गैसेस फिर इसमें आ सकती हैं। और इसी तरह अगर हम इसको दोबारा ड्रा करें और इसको अब हम डायाफ्राम को ऊपर ले जाएं और हमारे इंटरकास्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएं, तो क्या होगा? हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जिससे हमारे लंग्स में प्रेशर ऑफ गैसेस बढ़ जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये प्रेशर बढ़ेगा, दैट्स हाउ द गैसेस विल मूव आउट। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जिसे कहते हैं डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, ये सारे। अब इसके ऊपर से अगर हम इस तमाम को एक ओवरव्यू करें तो हमें पता, हमारे मेन कंसेप्ट ये है कि गैसेस मूव करती हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और हमारे लंग्स और उसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले मसल, यानी कि इंटरकॉस्टल मसल, डायाफ्राम, इसमें हेल्प करते हैं कि वो लंग्स के अंदर का प्रेशर चेंज कर सकें। बाहर का प्रेशर यानी कि एनवायरनमेंट का तो कांस्टेंट ही रहना है, 760 mm ऑफ मर्करी, बट हमारे लंग्स का प्रेशर चेंज हो सकता है, जो हमारे मसल्स करते हैं लंग्स के इर्द गिर्द। जब ये प्रेशर बढ़ता है लंग्स पर, मतलब कि लंग्स का इंटरनल इंटरप्लूरल प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, तो ये गैसेस बाहर मूव करेंगी। और जब ये प्रेशर कम होगा, जिसमें डायफ्राम नीचे मूव करेंगी, इंटरकास्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे, तो गैसेस इनटू द लंग्स मूव करेंगी। और इसके अलावा ये था गैसियस मूवमेंट और ब्रीथिंग मैकेनिज्म, और साथ में हमने एक दो चीज़ों पर और नज़र डाली, उसकी लेयर थी। तो इन लेयर्स को भी गौर से देख लें, और प्लूरल कैविटी के जो मैंने डिसऑर्डर बताए उसको भी गौर से आप देख लें। इंशाल्लाह हम इस पे दोबारा बात करेंगे। थैंक यू, खुश रहिए।